हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री अखंड पथ की इनॉग्रेशन किया है गुरुद्वारा गुरु के महल में। तो उन्हीं की अभी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु तेग बहादुर जी की, जो कि 9वें सिख गुरु है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उनका जन्म 21 अप्रैल 1621 में हुआ था अमृतसर पंजाब में। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 11 नवंबर 1675 है। उनके माता पिता का नाम जब मदर का नाम था ननकी, फादर का नाम गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि छठे गुरु थे, सिख गुरु थे। ये क्या है, 9वें सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे। और ये किसके लिए जाते हैं, क्योंकि जब औरंगजेब का जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब थे उनके टाइम में सिखों को या और दूसरी कास्ट को फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा था इस्लाम में, तो ये उनके अगेंस्ट बहुत ही मुखर आवाज़ बन के खड़े हुए थे। तो इस वजह से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, और सोसाइटी की जो इल प्रैक्टिसेस है उनको दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा इन्हें अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन ही जाना जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल पर्सन थे और फियरलेस वॉरियर थे। ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे और पोएट भी थे। इनके पोएट का यहाँ से हमें पता लगता है कि जो इनके हाइमन्स है जो इन्होंने खुद लिखे थे, लगभग 115 116 हाइमन्स है, इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे कि आप जानते हैं ऐसा तो कोई इन पर्सन तो कोई इनका गुरु नहीं है, मगर गुरु ग्रंथ साहिब को ही, जो कि इनका बहुत ही पवित्र सिख धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब को 11वें गुरु के रूप में अभी तक माना जा रहा है। ठीक है। अब इनकी अगर एग्जीक्यूशन की बात करें, जब इनका एग्जीक्यूशन हुआ था तो इनके सर को बेहेडेड कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो वहाँ कहाँ बेहेडेड किया गया था इनको, गुरुद्वारा शीशगंज में, जो कि दिल्ली में है। और इनका क्रिमेशन कहाँ पे हुआ था, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में, जो कि ये भी दिल्ली में है। ठीक है। अब ऐसे तो इनके जो इनका क्या नाम, ये जन्मदिन है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर जो इनका मरण दिन था, जो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उसे नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग ननका शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग शहीदी दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि 24 नवंबर होता है। एग्जीक्यूशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अब हम थोड़ा सा जो अपने सिख गुरु हुए उनकी कौन कौन से गुरु हुए, कितने गुरु हुए, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक जी थे, जो कि 1459 से 1539 तक रहे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने गुरु का लंगर इस्टेब्लिश किया था। और ये जब बाबर राज कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में, ये जो मुगल एम्परर बाबर थे ये उनके कंटेम्प्रेरी थे। दूसरे सिख गुरु है गुरु अंगद, जो 1504 से 1552 है। इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट की इन्वेंशन की थी जिसका नाम था गुरुमुखी। ठीक है, क्योंकि ये प्री के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये नॉलेज प्री के लिए। ठीक है, तो हम अब तीसरे गुरु के बारे में बात करें, गुरु अमरदास, जो कि 1479 से 1574 के बीच में थे। ये इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट है। ठीक है। इन्होंने क्या एक नई सेरेमनी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था आनंद कारज मैरिज। और ये सती प्रथा और पर्दा प्रथा के बहुत ही अगेंस्ट थे, और ये अकबर के टाइम में थे। चौथे गुरु है गुरु रामदास, जो 1534 से लेकर 1581 तक थे। और ये फाउंडर रहे अमृतसर के, जो कि अमृतसर सिटी है ये इन्होंने फाउंड की थी। और ये इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं करा, पर इनके टाइम में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। पांचवें सिख गुरु है गुरु अर्जन सिंह जी। तो इनकी जो टाइम रहा है, लाइफ टाइम स्पैन रहा है 1563 से 1606। इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया। और ये शहीद सरताज भी इन्हें बोला जाता है, जो कि जहांगीर के मतलब इनको जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। छठे गुरु है गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो छठे 1595 से 1644 तक थे। इन्हें सोल्जर सेंट बोला जाता था और इन्होंने अकाल तख्त की इस्टेब्लिशमेंट की थी।
सातवें गुरु है गुरु हर राय, जो कि 1630 से 1661 तक था। इनका ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब वो नॉन वो नहीं रहा है कि लिटरेचर इन्होंने लिखा हो, पर हाँ इनका भी कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रहा है कि सिखिज्म में। आठवें गुरु हमारे हैं गुरु हरकिशन जी, जो 1656 से 1664 थे। अब जो हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपने अभी पढ़ा भी है कि ये 9वें गुरु थे। इनकी जो लाइफ स्पैन रहा है 1621 से 1675 तक रहा है। ये इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। और जो हमारे 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, जो लास्ट गुरु थे 1666 से 1708 तक थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और एक नया रीत की नए रीत को भी इन्होंने सिखिज्म में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था पाहुल। ठीक है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, गुरु तेग बहादुर जी जो थे, ये क्या थे, ये मतलब अगर ये कहा जाए कि ये प्रोटेक्टर ह्यूमैनिटी के, जिसे हम सिखिज्म में बोलते हैं सृष्टि दी चादर, सृष्टि दी चादर, या ये कहिए कि सृष्टि, सृष्टि मतलब यूनिवर्स, इस तरह सृष्टि दी चादर, यानी कि एक चादर एक छत्र का काम करते थे। मतलब एक सृष्टि, सृष्टि मतलब पूरी ह्यूमन काइंड, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला गया। इन्होंने चकनंद की टाउन की स्थापना की थी, जो कि पंजाब में। ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जितना भी पॉसिबल नॉलेज इनके बारे में मुझे मिल सकी मैंने आप लोग के साथ से शेयर की। तो प्लीज़ इस पे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।